सैम, अपनी गाड़ी की चाबी देना। तुम्हें तुम्हारी पर्सनल गाड़ी दे तो रखी है, मुझे उस खटारा गाड़ी से नहीं जाना है। लेकिन आज मैं बड़ी गाड़ी लेकर आया हूं। चला पाओगे तुम? हाँ बाबा, चला लूंगी। और वैसे भी तुमने अपनी सिक्योरिटी को गाड़ी दे तो रखी है, उससे आ जाना आज घर। ठीक है, जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक मिनट, मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। दे दो। पर सर, अरे वाइफ है मेरी, दे दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड है ना। आई एम सॉरी मैम। आगे से ध्यान रखना। ठीक है सैम, मैं चलती हूँ। बेबी कहाँ रह गई तुम? बस बेबी 5 मिनट में आई। हाँ, मैं उसी रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और सुनो, आते वक्त तो 50,000 रुपये भी ले आना। अच्छा ओके बेबी, मैं ले आऊंगी। ओके ओके, मिलता है, बाय। सर, मैम ने 50,000 रुपये अभी विड्रॉ किए हैं। कोई बात नहीं, जरूरत होगी उसको। सर, मैम का तो कोई भाई भी नहीं है, तो मैंस वॉच क्यों खरीदी है? हो सकता है किसी फ्रेंड के लिए खरीदी हो या किसी रिलेटिव के लिए। सर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके और सताक्षी मैम के बीच सब कुछ ठीक है ना? आई मीन, वो 50,000 रुपये विड्रॉ कर रही हैं और मैंस वॉच खरीद रही हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, और तुम यहाँ जिस काम के लिए हो ना, सिर्फ उसी काम से मतलब रखो, हम दोनों की पर्सनल लाइफ से नहीं। शेयर माय वाइफ, ओके? सॉरी सर। लीव। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू। ये 50,000 रुपए कैश तुमने मंगवाया था ना? थैंक यू सो मच यार, मुझसे कितना प्यार करती हो, जो भी मांगता हो तुम दे देती हो। एक और गिफ्ट है तुम्हारे लिए। क्या बात है, इतने सारे गिफ्ट एक ही दिन में? काफी बढ़िया लग रहा है। वाह यार, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वॉच की जरूरत थी? अब मेरे पास इतना पैसा है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो करूंगी ना। वाह यार, चलो फिर अपने हाथों से पहना दो। अच्छा बेबी, मुझे एक काम और था यार। मैं ना 3-4 दिन के लिए मसूरी का सोच रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो हमारी कार चाहिए थी। सूरज, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पता है ना, ये मेरी कार नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। अगर मेरी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हें पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई नो बेबी, पर मुझे पता है कि तुम कर लोगी। 3-4 दिन की बात है, और तुम्हारे हस्बैंड के पास तो 10-12 गाड़ी है ना, क्या पता चलेगा उसे। बोल देना मेरे किसी फ्रेंड को चाहिए थी। ठीक है, बट बी केयरफुल। कार पे कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? क्या? थैंक यू सो मच। मैं 3 दिन बाद मिलता हूँ तुम्हें। चले? दाल में जरूर कुछ काला है। सर है कि मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। मैम से प्यार जो करते हैं इतना। मेरा फ्रेंड है शोएब, उसको कॉल करके मैम की ना लोकेशन निकलवाती हूँ। सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि मैम कहाँ जा रही हैं, किसको ये गिफ्ट दे रही हैं। पिक अप द कॉल। हेलो शोएब। हाँ दीक्षा। मेरी एक हेल्प करेगा? बहुत ज्यादा अर्जेंट है। हाँ बता, क्या हुआ? मैं तुझे ना एक नंबर सेंड कर रही हूँ, बस मुझे उसकी ना लोकेशन बता दे कि वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, एक काम कर, तू मुझे उसका नंबर सेंड कर। हाँ, मैं तुझे ना व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, ठीक है? हाँ यार, बहुत अर्जेंट है, किसी की लाइफ का सवाल है। ठीक है, डोंट वरी, मैं भेजता हूँ। ठीक है। अब सब कुछ पता चल जाएगा, मैम सर को धोखा दे रही है या नहीं। अच्छा, तो सर की गाड़ी यहाँ पार्क है। लोकेशन बिल्कुल सही थी। अच्छा, तो ये सब हो रहा है सर के पीठ पीछे। मैम सर को चीट कर रही है इतने टाइम से, और ये था उनका कजन ब्रदर जिनके लिए वो गिफ्ट्स खरीद रही हैं। शी, शेम ऑन यू। एक काम करती हूँ,
वीडियो बना के सर को सेंड कर देती हूँ, क्योंकि वो तो मेरी बात पे विश्वास करेंगे ही नहीं। मैम से अंधा प्यार जो करते हैं, यही ठीक रहेगा। एक काम करती हूँ, वीडियो के साथ साथ सर को ना लोकेशन भी सेंड कर देती हूँ। वो खुद आके जब अपनी आंखों से देखेंगे ना, तभी उन्हें भरोसा होगा। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ, क्या हुआ? सर मैंने आपको ना एक लोकेशन सेंड की, आप जल्दी से वहां पर आ जाइए। अरे मैं भाई बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। जी आपकी लाइफ का सवाल है, प्लीज आ जाइए। लाइफ का सवाल है, ठीक है, हम कमिंग। ओके सर। हाँ दीक्षा बोलो, बहुत अर्जेंटली बुलाया तुमने मुझे, क्या काम था? सर आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये मेरी गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? सर आइए। इसके बाद कहाँ चलना है? जहाँ तुम बोलो। कौन है यार इस टाइम? कौन क्या है यार, तुम्हें कहा था ना कोई डिस्टर्ब कर ही देगा। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि बेबी किसी होटल में मिल लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें हमेशा गाड़ी में मिलना होता है। होगा कोई ना कोई भिखारी, दो पैसे यार उसे। टेक इट। क्या बात है, एक भिखारी को भी तुम 500 रुपए देते हो? शायद मेरे पैसों की ना कोई कदर नहीं है, क्योंकि ये पैसे तुम्हें कमाने नहीं पड़ते ना, मैं बहुत मेहनत से कमाता हूँ। और भाई तू थोड़े से पैसे खर्च कर लेता, पब्लिकली नहीं प्राइवेटली मिल लेता, मेरी वाइफ के लिए कोई अच्छा सा होटल बुक कर लेता। शताक्षी, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल बुक कर देता हूँ, कैसा रहेगा? नोएडा में बुक करूँ या दिल्ली ठीक रहेगा? सैम तुम यहाँ? मुंह बंद करो और बाहर आओ दोनों। सैम 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 मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। आई कैन एक्सप्लेन यू। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? हाँ, क्या एक्सप्लेन करोगे कि तुम मुझसे झूठ बोल के यहाँ पे गाड़ी के अंदर रंगरलियां मना रहे हो, और ये लड़का जो तुम्हारे साथ अंदर बैठा प्राइवेट में मिलने की बातें कर रहा है, जिसकी शक्ल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। शताक्षी, मुझे हमेशा दीक्षा ने अलर्ट किया, सैम तुम अपनी वाइफ पे अंधा भरोसा करते हो। कानों से सुना टाल सकता हूँ, लेकिन आंखों से देखा नहीं। क्या चल रहा था ये? बताओगे मुझे क्या चल रहा था ये? सैम मैं बताती हूँ, ये मेरे कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, और घर वालों ने तुमसे शादी करा दी, पर मैं इसे नहीं भूल पाई थी, इसलिए इससे मैं आज भी मिलती हूँ। बस शताक्षी, तुम्हें पता है पास ना हर किसी का होता है, और हर किसी के आजकल अफेयर्स बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है, नया हमसफर मिलता है, और इंसान अपनी पास लाइफ से मूव ऑन कर चुका होता है। देखो, तुम अपनी जिंदगी से आज भी मूव ऑन नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक गॉड कि हम दोनों ने बच्चा प्लान नहीं किया, नहीं तो आज मैं तुम्हें जब डिवोर्स देने वाला था ना, तो हम दोनों की जिंदगी के साथ उस मासूम बच्चे की भी जिंदगी खराब होती। शताक्षी, मेरा हो गया, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो? डाइवोर्स? सैम मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? शताक्षी, तुम्हें पता है, इंसान ना अपनी आदत से जा सकता है, लेकिन अपनी फितरत से नहीं। शताक्षी, तुम आगे फिर कभी नए तरीके से मुझे धोखा देने का बहाना ढूंढोगे, लेकिन तुम अपनी फितरत से नहीं जाओगे। शताक्षी, तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम जिस चीज़ के बारे में सोचते हो ना, वो तुम्हारे सामने होती है, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पैसा कमाने की मशीन था, तुम्हारे लिए कार्ड स्वाइप करने की मशीन। चलता हूँ मैं, अब खुश रहना अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। चाबी लेकर आ। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? देखो शताक्षी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं, जब पैसे हो वापस आ जाना। बाय। What the hell? क्या है ये? किस लड़के से बात कर रही है तू? भैया वो बेवकूफ हूं मैं, अंधा हूं मैं, दिखाई नहीं देता मुझे कुछ भी। तुझे फ्रीडम इसलिए दे रखी है मैंने ताकि तू मेरे फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाए। देख दीक्षा, तू ना इस घर की इज्जत है और मेरा गुरूर भी।
अगर इस घर की इज्जत पे जरा भी आँच आई ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? शताक्षी, ये ना हम भाई बहन का मैटर है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो बेहतर है। और कहाँ रहती हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रही है, कहां जा रही है और किससे बात कर रही है? सुन लो तुम दोनों, अगर ये चीज इस घर में दोबारा रिपीट हुई ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने दीक्षा के साथ किया, उस पे हाथ उठाया, ये सब तुमने सही किया? और उसने जो हमारे साथ किया है वो सही किया है? मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़के से बात करके सही कर दिया है या फिर ये चीज गलत नहीं है, बहुत गलत है। लेकिन सैम, तुम मुझसे बड़े हो, मैं उसकी भाभी हूँ। अगर हम उसे इतनी छोटी छोटी चीजों पे मारेंगे, धमकाएंगे, तो पता है वो क्या करेगी? वो ये चीजें और ज्यादा करेगी और हमसे छुपा के करेगी, बताएगी नहीं। और तुम खुद ही सोचो, अगर वो गलत हाथों में चली गई और हमें पता भी नहीं चला तो हम क्या कर लेंगे? हमें उसे ना प्यार से समझाना चाहिए। इस एज में लड़कियों को लड़कों के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, ये चीज तुम तो समझ सकते हो, तुम बड़े हो उससे। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उसे यही बात प्यार से समझाओ ना, मार के समझाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे हो तुम। मैंने अचानक इस तरह से चैट्स पढ़ी तो मैं अपना आपा खो बैठा। शताक्षी, तुम्हें पता तो है आज के जमाने में जवानी के जोश में बच्चे अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो बस, लेकिन हाँ, मैंने गलती की। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि उसको एटलीस्ट एक बार तो प्यार से समझाना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ, वो तुम्हारी बहन है, तुमने उसकी परवरिश करी है, तुम उसे प्यार से समझाओगी ना, वो एक बार में समझ जाएगी। अपने परवरिश पे तो भरोसा रखो। ठीक है, चलो मैं उससे बात करके आता हूँ। दीक्षा, भैया आप? हाँ, आज तो बहुत जल्दी सो गई, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। भैया पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला, कब आंख लग गई। अच्छा, मुझे ना तुझे सॉरी बोलना था। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने चैट्स देखी तो गुस्सा आ गया और तुझ पे हाथ उठा दिया। मुझे ना तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए थी। भैया आप मुझे प्लीज गलत मत समझिए, रोहन बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम आपस में सिर्फ नोट्स की बातें करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं भैया। बस आप मुझ पे विश्वास रखिए, आपकी बहन कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई करूंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे, और शताक्षी ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता है तू कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। भैया आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा के जाने के बाद आपने मुझे बाप की तरह प्यार दिया है। पापा की कमी आपने कभी महसूस नहीं होने दी मुझे, और इतने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, और अब इतने अच्छे कॉलेज में आप मुझे भेजते हैं। आप मुझे जो ये फ्रीडम देते हैं ना, इसका मैं कभी नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगी। सोचिए, आप भी तो ये कर सकते थे ना कि मुझे गांव में ही रखते, गांव में मेरी शादी करवा देते। इतने बड़े शहर में आप मुझे लेकर आए, यहाँ मुझे पढ़ा रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। मैं आपको एक वादा करती हूँ भैया, जिंदगी में कभी भी आपकी इस फ्रीडम का नाजायज फायदा ना कभी नहीं उठाऊंगी, और पढ़ लिख के बहुत अच्छी इंसान बनूंगी, आपका नाम ना गर्व से ऊंचा करूंगी। क्या है ना दीक्षा, आजकल का ना जमाना ही ऐसा है, एक को देख के एक बिगड़ता है। हमारी परवरिश कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये आसपास की सराउंडिंग हमारी ऐसी हो जाती है ना कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर कोई ना कोई बुरी आदतें आ जाती हैं। बस उसी डर की वजह से मैंने आज तुझ पे हाथ उठा दिया। और भैया आपको डर है ना,
अगर मैं अपनी मर्जी से शादी ना कर लूँ, किसी गलत इंसान को ना चुन लूँ, तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी मर्जी से और आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। अरे पागल, किसने बोला है तुझे कि मैं अपनी मर्जी से तेरी शादी कराऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तू एक अच्छा खानदानी लड़का लेकर आएगी ना, तो मैं हंसी खुशी तेरी विदाई करूंगा, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी भैया, आपकी बहन बड़ी हो गई और बहुत समझदार है। ऐसा कोई लड़का अगर मुझे पसंद भी आएगा ना, सबसे पहले आके आपको बताऊंगी, ठीक है? बड़ी हो गई है मेरी बहन। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते सोने की आदत कहाँ से पाल ली है तुमने? भाई नींद के टाइम नींद, सो जाओ, चलो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मैडम जी आपका ऑर्डर। अंकल कितने हुए? मैडम 600 रुपये हो गए। ये लो। और ये तो 1000 रुपये मुझ पे खुले नहीं है मैम साहब। कोई बात नहीं अंकल जी, आप रख लीजिए। अरे नहीं मैम साहब, हम लाते हैं खुले कहीं से। अरे नहीं अंकल, इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जाओगे आप खुले कराने? वैसे भी 400 रुपये ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम साहब। अच्छा हम चलते हैं। अंकल जी एक बात पूछूं? जी। अंकल जी बाहर इतनी धूप हो रही है और आप पसीने से पूरे भीगे पड़े हो, इतनी गर्मी में आप डिलीवरी कर रहे हो, आपको गर्मी नहीं लग रही? आपको चक्कर आ जाएंगे। हाँ मैडम जी, क्या करें, धूप तो है लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। वो क्या है ना, घर चलाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। पैसा नहीं कमाएंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा, तो इसलिए बस मैडम करना पड़ता है। जी अंकल मैं समझती हूँ, लेकिन जितनी गर्मी बाहर है ना, अगर आप ऐसे में ऑर्डर डिलीवरी करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे और आपकी एज भी काफी हो गई है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर ना अंदर बैठ जाइए एसी में, ठंडे हो जाइए और ठंडा पी लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर चले जाइएगा। नहीं मैम साहब, हम चले जाते हैं। अंकल जी प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ना आपको ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, आप पूरे पसीने से भीगे हुए हो, थोड़ी देर बैठ जाइए। ठीक है मैडम। अंकल जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए अंकल, ठंडा पानी पीजिए। सैम सुनो, वो डिलीवरी मैन आ गया है, लेकिन वो ना बहुत बुजुर्ग थे और बाहर इतनी धूप है, पता है उनको चक्कर से भी आ रहे थे, तो मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया है थोड़ी देर के लिए। वो थोड़े ठंडी हवा खा लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, फिर चले जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है, उनको ठंडा पानी दो। पानी मैंने दे दिया है, बट वो अकेले बैठे हैं और मैं जाके बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर। अच्छा ठीक है, चलो। नमस्कार अंकल। नमस्ते। ठीक हो आप? हाँ जी मैं तो ठीक। सताक्षी, अंकल जी को पानी पिलाया? हाँ ठंडा पानी दे दिया मैंने। अच्छा एक काम करो, फ्रिज में ना जूस रखा है, लेकर आ जाओ। जी। और बताइए अंकल जी, काम कैसा चल रहा है आपका? बस बेटा भगवान का आशीर्वाद है, काम तो ठीक ही चल रहे हैं। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ आप पूछिए। आप बुढ़ापे में इतनी गर्मी में डिलीवरी का काम कर रहे हैं, आपके परिवार में आपका बेटा और कोई नहीं है जो कमा सके आपके लिए? नहीं बेटा, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं ही कमाता हूँ। बस मेरे घर में ना 2 बेटी हैं और मेरी पत्नी, तो मुझे ही काम करना पड़ता है। अच्छा वैसे आपकी बेटियां क्या पढ़ रही है? अंकल जी जूस पीजिए। बेटा वो क्या है ना, हमारी बेटी ना छोटे वाली तो इंटर में है और बड़ी ना यूपीएससी की पढ़ाई पढ़ रही है। यूपीएससी? अरे सताक्षी, देखो अंकल जी अपनी बच्चियों को यूपीएससी करा रहे हैं। तुम भी तो यूपीएससी करना चाहते थे ना? शादी से पहले करना चाहती थी, फिर घर वालों ने शादी करा दी। अच्छा, शादी का बहाना तुम आज कर लो। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हो। आप जैसे लोग ना हमारे लिए इंस्पिरेशन है। वैसे बेटा आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते क्या? मम्मी पापा ना गांव में रहते हैं। वो क्या है ना कि जो गांव में लोग रहते हैं उनका ना शहर में मन नहीं लगता। हाँ ये बात तो है साहब, गांव के लोग ना शहर में उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें तो ना गांव में ऐसे आज़ाद रहना की आदत है, और यहाँ तो लोग फ्लैटों में रहते हैं, तो इसलिए गांव के लोग शहर में नहीं पसंद करते।
वैसे आजकल यूपीएससी की फीस इतनी ज़्यादा है तो आप अफोर्ड कैसे कर पाते हो, क्योंकि डिलीवरी के काम में ज़्यादा प्रॉफिट तो आई थिंक होता होगा नहीं। हाँ बेटा, पढ़ाई महंगी तो है लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है ना, मैं दिन में तो ये डिलीवरी का काम करता हूँ और रात को फिर ऑटो चलाता हूँ। तो फिर आराम कब करते हो? बस यही रात में 3-4 घंटे सोता हूँ, बाकी तो फिर काम ही करना पड़ता है बेटा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है और घर का खर्च भी चलाना होता है। सताक्षी, वैसे बेटा आपकी पत्नी ना बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, देखो ना, हमारे जैसे गरीब को अंदर बैठा करके एसी में पानी पिलाया और ये जूस, वरना हमारे जैसे लोगों को कौन अपने घर में बैठाता है। हम जैसे डिलीवरी बॉय को तो कोई अपने घर में घुसने भी नहीं देता, और आपकी पत्नी ने ना हमें इतना बैठा करके इतना सम्मान दिया, वाकई में ये बहुत अच्छी है। सैम, ये लो। तुम ही दे दो। अंकल जी, ये कुछ पैसे रखिए, हमें अच्छा लगेगा, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। पर बेटा आपने तो हमें पहले ही 400 रुपये टिप दे दी, अब ये पैसे किस लिए? अरे रख लो अंकल जी, आपके काम आएंगे। और वैसे भी आप हमारे बाप समान हो। बच्चों का तो फ़र्ज होता है ना कि जब बाप बूढ़ा हो जाए तो उनका ख्याल रखना। और वैसे भी आप इतनी उम्र में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो। आप बस हमें अपना आशीर्वाद दे देना, हम दोनों के लिए उतना ही काफ़ी है। और हाँ, आपकी उन बच्चों के अलावा हम दोनों भी है, तो हमारा हालचाल लेने भी कभी कभी आ जाया करना। हाँ अंकल जी, सैम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बेझिझक हमारे घर पे आ सकते हैं। वाकई में बेटा आप दोनों को ना बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। बहुत खुश नसीब होंगे वो माँ बाप जिनको तुम्हारी जैसी औलादें मिली हैं। अच्छा बेटा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी डिलीवरी करनी है। ठीक है। अंकल जी 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और सताक्षी सुनो, मेरे वाले सनग्लासेस ना अंकल जी को दे देना। वो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है ना, तो बाइक चलाने में इजी रहेगा। ये सनग्लासेस और अंकल जी ये ठंडी पानी की बोतल, इसमें ना पूरे दिन ठंडा पानी रहेगा, आपको अच्छा रहेगा। लेकिन बेटा ये तो बहुत महंगी होगी बोतल। कुछ महंगी नहीं है, इंसानियत से महंगी कोई चीज़ नहीं होती। आप रखिए। वो चश्मा लगा के देखो, आप पे अच्छा लगेगा। अरे वाह, अरे आपने जूस तो पिया ही नहीं, आप ये लीजिए, जूस पीजिए। अच्छा बेटा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। नमस्ते। बताइए मैम, क्या खाना पसंद करेंगे आप? मेरी फ्रेंड सताक्षी तुमसे प्यार करती है। मैम आप दोनों मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो? देख यार, मेरा काम तो हो गया, बाकी अब तू हैंडल कर ले। मेरी फ्रेंड सच बोल रही है, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैम आप क्यों एक गरीब के साथ मजाक कर रहे हो? आप एक करोड़पति की बेटी हो और मैं एक मामूली सा वेटर हूँ। मेरी फ्रेंड कोई मजाक नहीं कर रही है, सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। सताक्षी यार, ये क्या है? जब देखो मुंह उठा के इस कैफे में चले आते हैं, जान सकती हूँ क्यों? क्यों? कितना प्यारा कैफे तो है, और यहाँ की वाइब भी कितनी अच्छी है, टेस्ट भी कितना अच्छा है खाने का। वाइब अच्छी है, मैं समझ रही हूँ, पर नोएडा में और भी अच्छे कैफेज हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते हैं? बार बार मुंह उठा के यहाँ क्यों आ रहे हैं? यार मुझे यहाँ की वाइब अच्छी लगती है, देखना कितना अच्छा लग रहा है बैठ के। नहीं बेटा, बात तो जरूर कुछ और है। मुझे तो दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। सच में बता, क्या बात है? यार वो जो वेटर है ना, वो जो हमारा ऑर्डर लेने आता है हमेशा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको पसंद करने लगी हूँ। वो मेरे आसपास होता है ना, ऐसा अच्छी सी वाइब आती है। और उसकी बात करने का तरीका देखा है तूने, कितने प्यार से बोलता है। ये वेटर तुझे पसंद है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको देख और अपने आप को देख यार, तुम्हारा स्टेटस मैच भी करता है। स्टेटस डजंट मैटर यार। वो देखना सारी लड़कियों से कितने रिस्पेक्टफुली बात करता है, कितना जेंटलमैन है। और उसकी स्माइल देखी है तूने कभी? मुझे उस पर बहुत प्यार आता है जब वो मेरे आसपास होता है ना, ऐसे अच्छा फील होता है। दिमाग खराब है तेरा। तेरे पापा कभी मानेंगे इस रिश्ते के लिए? और चल पापा मान भी गए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? मुझे लोगों से शादी करनी है, मुझे उससे शादी करनी है। और पापा मेरी खुशी के लिए ना सारी बात मान सकते हैं। ये बात तुझे भी अच्छे से पता है, इकलौती जो उनकी। चल ठीक है, ये सारी बात भी तेरी मानती हूँ, लेकिन जब तक तू उसे प्रपोज नहीं करेगी तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? जाके प्रपोज कर उसे। नहीं यार, ये नहीं होगा मेरे से, मैं प्रपोज नहीं कर पाऊंगी।
जब भी वो पास होता है ना मैं डर जाती हूँ यार। चल ठीक है, फिर इस काम को ना मैं आसान बना देती हूँ। आसान कैसे? देखती जा क्या करती हूँ मैं। क्या करने वाली है तू? मैम अगर ये बात सच भी है फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पापा इस शहर के बहुत अमीर इंसान हैं और वो कभी भी एक मामूली से वेटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप प्लीज़ एक बस अट्रैक्शन सी होगी, आप बहुत अच्छा और रिच लड़का डिजर्व करते हो, ना कि एक मामूली सा वेटर। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे वेटर होने से। अगर हम फ्यूचर प्लान करते हैं और शादी करते हैं तो शादी के बाद एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे, साथ में फ्यूचर बनाएंगे। मैम ये सब बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है कि एक अमीर लड़की गरीब से प्यार करती है और उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में हम दोनों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मुझे नहीं लगता कि आप अपने पापा के अगेंस्ट जाके मुझसे शादी करोगे। देखो, मेरी फ्रेंड ने ऐसे किसी का भी प्रपोजल ना एक्सेप्ट नहीं करती है कभी भी लाइफ में। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि सामने से खुद आके तुम्हें प्रपोज कर रही हो और तुम इसे मना कर रहे हो। सीरियसली? मैम नहीं, मैं इनको मना नहीं कर रहा। भला इनको कौन मना कर सकता है। ये तो बहुत खूबसूरत है और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। आपको पता है, आप लोगों के यहाँ से जाने के बाद काफ़ी लड़के आते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि ये कब आएंगी और कब जाती है और कितने टाइम तक यहाँ पर बैठी रहती है। ऐसी लड़की को भला कौन ही मना करेगा। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी फ्रेंड को लाइक करते हो? हाँ या ना? हाँ, लाइक तो करता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम भी मुझे लाइक करते हो, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। प्रॉब्लम मेरे लाइक करने में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत अमीर घर से हो और मैं सिर्फ एक 15,000 की नौकरी करने वाला मामूली सा वेटर। यहाँ सारी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है मुझे। तुम्हें यही प्रॉब्लम है कि मेरे पापा नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली, आपके फादर आई एम डैम श्योर नहीं मानेंगे। ओके, मैं तुम्हारा ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। हेलो। हाँ बेटा। पापा, मुझे ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। बोलो। पापा, मुझे ना एक लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है? पापा, लेकिन आप पूछोगे नहीं वो क्या करता है, कौन है? बेटा, बाप हूँ तुम्हारा, सब जानता हूँ। आज तक तुमने किसी भी लड़की की मेरे सामने बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों से तुम किसी वेटर की बहुत तारीफ करती हो। वही वो लड़का है ना जिससे तुम प्यार करती हो? मंजूर है मुझे। थैंक यू सो मच पापा, आपसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। लव यू। नहीं यार, आज के टाइम में भी ऐसे बाप होते हैं। आई एम वेरी शॉक्ड। मेरे पापा ऐसे ही हैं। मेरे पापा को यकीन है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी और मैंने तुम्हें पसंद करके मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी है। अब बताओ, पापा से कब मिलने जाना है और शादी कब करनी है? जब तुम बोलो। ठीक है, तो आज पापा से मिल लेते हैं, फिर शादी का सोचते हैं। चलो गाइस, फाइनली आज से तुम दोनों साथ हो और जल्दी से शादी कर लो। और सबसे पहले मुझे इनविटेशन आना चाहिए। ओके? ठीक है।